नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का नाम है रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पार्ट में हम देखेंगे, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो -1 एंड 0 के बीच में आएंगे। लेट अस राइट -1 and 0 as rational number with denominator 6। इनके बीच में करने के लिए हम डिनोमिनेटर 6 लेंगे। -1 इज इक्वल टू 6 -6/6। अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे तो हम नीचे भी 6 ही लेंगे। 0 इज इक्वल टू 0/6। इन दोनों में हमने 6 डिनोमिनेटर ले लिया। -6/6 और 0/6 इनके बीच में जो आएंगे वो हमें निकालने हैं, फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर इनके बीच में। -1/6, 0 से पहले हम माइनस में ही कर सकते हैं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो हमारे ये 5 रेशनल नंबर हो गए इनके बीच में, 1 2 3 4 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो हम यहीं पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको 5/6 तो एज इट इज ही आ जाएगा, और इनको हम कैंसिल करेंगे तो 2/3 आएगा। इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको करेंगे ये एज इट इज ही आएगा। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0 वुड बी 5/6, 2/6, 1/6, -1/3, -1/6। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, -2 एंड -1। अब इनके बीच में भी हमें फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर। लेट अस राइट -2 एंड -1 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 6। हम ऐसा रेशनल नंबर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा। -2 इज इक्वल टू -12/6 एंड -1 इज इक्वल टू -6/6। अब इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं, -12/6 के और -6/6 के। तो -6/6 के बाद -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। तो इनके बीच में हमने ये 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब इसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको यहीं छोड़ सकते हो। 2 -11/6 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता है। अब ये हो सकता है तो ये -5/6 माइनस ये भी हो सकता है 3 से, -3/2 ये भी हो सकता है 4, -4/3, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, -6/6 ये एज इट इज रहेगा। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1 वुड बी, ये इनके 5 रेशनल नंबर होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट, -4/5 एंड -2/3। लेट अस राइट -5/4/5 एंड -2/6 एज रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा। अब -4/6 इज इक्वल टू -36/45 एंड -2/3 -30/50। अब हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे। अब 4/5, तो हम इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और /15 आएगा। -2 × 5/15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/15 आएगा। अब इसको आगे देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा,
-10 और इसमें तो 1 ही नंबर लाई करता है, तो इसीलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30 अपॉन 45, 15 3 जा 45, 36 और ये यहाँ पर 12 इंटू 3 था, तो 12 3 जा 36, 50 3 जा 45, फिर 10 3 जा 30, 15 3 जा 45। अब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो हमें लिखने हैं। -31 अपॉन 45, -32 अपॉन 45, -11 अपॉन 15, माइनस ये यहाँ पर जो 32 है यहाँ पर आएगा 33, ये गलत है। यहाँ पर 33 अपॉन 45 आएगा और फिर 34 अपॉन 45 आएगा, ये 45 होगा। ये यहीं पर सोल्व हो गया, इनके बीच में ये 5 रेशनल नंबर आ गए। अब फोर्थ पार्ट इसका -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3। लेट अस राइट -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3 ए रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा। -1 अपॉन 2 एंड -3 अपॉन 6, -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, -3 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6। इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वही रेशनल नंबर होंगे। 4 से पहले 3, फिर 2, फिर 1, इनके बीच में ये फाइंड हो गए 0 से लेकर 4 तक। अब इसको इसमें 3 6 में फाइंड करेंगे, 1 और 2 इनके बीच में आ गए। अब इनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैंसिल करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 अपॉन 6 एज इट इज़ ये भी, और इसमें कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 upon 2 and 2 upon 3 would be